गूगल का ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस बना देगा। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती या अरबिक नहीं आती या इसी तरीके से दीगर लैंग्वेज नहीं आती, मगर आप उन लैंग्वेजों के अंदर बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो ये वाला ऐप जो गूगल का है काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है और ये ऐप आपको स्मार्टनेस बना सकता है। मन में सवाल पैदा होगा कि ये कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल का जवाब लेकर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास इंग्लिश के अंदर कोई लंबा चौड़ा ख़त आता है, नोटिफिकेशन आता है, या फिर किसी ऐसी ज़बान के अंदर जो कि आप नहीं जानते, मगर आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं, उस ख़त को जानना चाहते हैं कि उसमें लिखा क्या है, तो कैसे उस नोटिफिकेशन को या ख़त को अपनी ज़बान के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, कैसे आप उस नोटिफिकेशन को अपनी ज़बान में पढ़ेंगे। तो इसी चीज़ को सीखने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस ऐप की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को गौर से सुनते रहिए, ताकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिस ऐप के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, उस ऐप के लिए आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में और यहां से गूगल का ही एक ऐप है गूगल ट्रांसलेटर, इसे आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। यहां आपको इंस्टॉल करना है, कुछ ही देर के बाद ये आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाए तो आप इसे यहाँ ओपन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस गूगल ट्रांसलेट का खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर बड़ा सा लिखाई दे रहा होगा इंटर टेक्स्ट। मतलब ये है कि आपके पास कोई इंग्लिश का मैसेज आया है तो उस सारे के सारे टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद वो जिस भी ज़बान के अंदर है तो आपको पहले यहाँ उस ज़बान को सेलेक्ट करना है। फिर जिस ज़बान के अंदर आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ तो हिंदी सेट है ही, या फिर इसी तरीके से और किसी ज़बान के अंदर करना चाहते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं तो यहाँ से उर्दू भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ उर्दू कर लेता हूँ तो देखिए ये उर्दू भी हो गया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको लेकर चलता हूँ गूगल के अंदर ही। यहाँ हम गूगल से कोई ऐसा मैटर उठा लेते हैं जो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ हो, और उसके बाद फिर हम यहाँ ट्रांसलेट कर कर दिखाएंगे। अब जैसे देखिए ये पूरा इंग्लिश के अंदर है। अब यहाँ से हम जो है यूँ करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद सीधा यहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट आ गया है। तो देखिए ये इंग्लिश उर्दू के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है। इसी तरीके से आपके पास भी इंग्लिश के अंदर कोई ऐसी चीज़ आती है या ऐसी ज़बान के अंदर जो कोई मतलब जो आप नहीं समझते हैं उसके अंदर आती है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़बान के अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तो स्क्रीन का रहा इंटर टेक्स्ट के बारे में। या इसी तरीके से यहाँ पर अगर इंग्लिश के अंदर आप कोई चीज़ लिखेंगे या उर्दू में कोई चीज़ लिखेंगे तो वो यहाँ इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं हम। यहाँ आपको नीचे कन्वर्सेशन और कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा। कन्वर्सेशन के अंदर ये है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसकी ज़बान और भाषा आप नहीं जानते, तो उस शख्स से अपनी और उसकी भाषा के अंदर गुफ्तगू कर सकते हैं। जैसे आप उर्दू के अंदर बात करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए उर्दू आ जाएगी, और वो बंदा सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसकी सारी बात आपको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट होती चली जाएगी, ताकि आप उसकी बात को समझकर उसके अंदाज़ में या उसकी ज़बान के अंदर आप उसे जवाब दे सकें। जैसे मैं आपको यहाँ बोलकर दिखाता हूँ इंग्लिश के अंदर, तो वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ हाउ आर यू, तो देखिए उर्दू का ट्रांसलेट हो गया आप कैसे हैं। तो इसी तरीके से आप जो है किसी से भी उनकी भाषा के अंदर बात कर सकते हैं। कोई स्पेनिश है, कोई जर्मन बोल रहा है, तो आप सबकी भाषा के अंदर आप आसानी के साथ बात कर लेंगे। अगर इस ऐप की मदद से कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहा, हर चीज़ आपके लिए इस ऐप ने आसान कर दी है। किसी भी ज़बान में आप बात कीजिएगा, किसी भी ऑडियो को अपनी भाषा के अंदर ट्रांसलेट कीजिएगा, सब कुछ आसान कर दिया गया है। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है ऑडियो का। इस ऑप्शन के तहत जो भी आप
ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ लिखता चला जाएगा। और लिखने के बाद जब लास्ट में आप इसको यहाँ पर पुश कर देंगे तो ये रुक जाएगा। उसके बाद आपकी लिखी हुई चीज़ या आपकी बोली हुई चीज़ जो है वो आपकी पसंदीदा भाषा के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ रोक देता हूँ तो अब ये सारा का सारा इंग्लिश वाला मैटर जो है उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो गया है करके से। अब यहाँ इन्होंने ट्रांसलेट होने के साथ 2 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ मैं कॉपी भी कर सकता हूँ जो चीज़ ट्रांसलेट हुआ है, या फिर इसे सुन भी सकता हूँ। तो ये 2 ऑप्शन थे इसके अंदर। इसके बाद यहीं पर तीसरा ऑप्शन इन्होंने कैमरे का दे रखा है। जैसे ही आप कैमरे पर टच करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल कर आएगा। इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज की सेटिंग करना है कि आप इंग्लिश टू उर्दू कर सकते हैं या उर्दू टू इंग्लिश कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखा, इंस्टेंट का, स्कैन का, इंपोर्ट का। इंस्टेंट के अंदर करना ये होता है कि कोई भी मैटर अगर आपके पास अदर लैंग्वेज में है तो वो मैटर आप कैमरे के सामने कर दीजिए, उसके बाद ये स्कैन करके आपकी अपनी भाषा के अंदर कर देगा। जैसे मेरे पास एक रेपर रखा है, उसके ऊपर कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो लैंग्वेज कर लेता हूँ इंग्लिश टू उर्दू, उसके बाद इस रेपर को लेकर आता हूँ इस कैमरे के सामने। जैसे मैं ये ले आया हूँ और अब यहाँ पर मैं टच कर दूँगा। आप देख सकते हैं इस रेपर को सामने करने के बाद इसने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। ये सारा उर्दू के अंदर लिख कर आ रहा है। या इसी तरीके से ये इंग्लिश वाला जो मैटर है मैं और भी अगर किसी ज़बान के अंदर ट्रांसलेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ नीचे इंग्लिश के अंदर सिरप लिखा हुआ है तो इन्होंने शरबत लिखा हुआ दे दिया है। इसी तरीके से आपके पास भी अगर कोई इस तरीके की कोई चीज़ है जिस पर इंग्लिश लिखा हुआ है, आप उसे उर्दू में या किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो आसानी के साथ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन इन्होंने स्कैन का दे रखा है। जैसे आप स्कैन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कोई बुक है, इंग्लिश की हो या हिंदी की, उसे अपनी मर्ज़ी की भाषा के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। तो स्कैन पर करने के बाद यहाँ आपको गोल सा स्कैन वाला ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर टच कर दीजिए। उसके बाद ये कुछ देर स्कैन करेगा और उन तमाम टेक्स्ट सेट को बॉक्स के अंदर ले लेगा। नीचे यहाँ सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच कर देंगे तो ऊपर की जानिब आपको देखिए ब्लू लाइन के अंदर आपको इसका ट्रांसलेट मिल जाएगा। तो चूँकि मैंने यहाँ इंग्लिश टू उर्दू कर रखा है तो ये सारा का सारा उर्दू के अंदर मैटर ट्रांसलेट किया हुआ मुझे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कैमरे के अंदर तीसरा ऑप्शन इन्होंने इंपोर्ट का दे रखा था। इस इंपोर्ट के अंदर करना ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैटर है जो आपके किसी और ज़बान में है, मान लीजिए ये वाला मैटर मेरे पास था उर्दू के अंदर, मैं इन तमाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये सारा का सारा इन्होंने इंग्लिश के अंदर कर दिया है। या फिर आप अपनी यहाँ से हम उर्दू से टू इंग्लिश कर लेते हैं और उसके बाद फिर इंपोर्ट में जाते हैं। मान लीजिए ये वाला मैटर ही हम दोबारा ले लेते हैं, स्कैन कर लिया और स्कैन करने के बाद इसने उन तमाम टेक्स्ट सेट को ले लिया है अपने अंडर और उसके बाद सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने इसका जो है ट्रांसलेट किया है। तो आप भी इस तरीके से अपनी किसी भी मैटर को स्कैन करके या इंपोर्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने गूगल ट्रांसलेट के अंडर बताई हैं वो तमाम की तमाम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होगा और ये फीचर्स आपको उम्मीद ये करता हूँ कि स्मार्ट भी बना देगा।